अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। पार्क व्यू सिटी के हवाले से ज़रा ये डिटेल एक व्लॉग है, केस स्टडी स्पेसिफिकली ओवरसीज़ ब्लॉग के मेम्बरान। मेरे व्लॉग्स ज़्यादातर केस स्टडीज़ के ऊपर होते हैं। ज़्यादातर मेरी कोशिश है कि जो लोग स्ट्रक्ड हुए हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्ड है, उनको बताया जाए कि क्या हाल है, क्या हल है, निकलना कैसे है, इस मुश्किल से कैसे निकलना है, कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो रीएलोकेट करना है। बाकी यूट्यूबर्स तो यही बताते हैं ना, यहाँ पे प्लॉट ले लें, ये ले लें, कोई ये नहीं बताता कि जो लोग फंसे हुए उनके साथ क्या किया जाए। ओवरसीज़ ब्लॉक की एक फ़ाइल, सबसे पहले तो मैं अपडेट दे दूं कि दोबारा डेवलपमेंट चार्जेस डबल कर दिए गए। 5 मरले पे अब डेवलपमेंट चार्जेस 10 लाख रुपए हैं, 10 मरले पे डेवलपमेंट चार्जेस 20 लाख रुपए हैं। जो स्पेशल डिस्काउंट दिया था वो ख़त्म हो गया। हाँ, अगर आप लमसम पेमेंट जब करवाएं तो 25% डिस्काउंट आपको मिलेगा ओवरसीज़ ब्लॉक के मेम्बरान। अब आपके पास ओवरसीज़ ब्लॉक की कोई भी फ़ाइल मौजूद है, अभी आप बाय बुक कहाँ पे स्टैंड करते हैं कि आपने अपने डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाने, और डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाने के बाद यू हैव टू अप्लाई योर पोजेशन आपको डी ब्लॉक में मिलेगा, और अभी पोजेशन नहीं है। साल कंपनी कह रही है, 1.5 से 2 साल लग सकते हैं। ये बात बिल्कुल तय है कि 1.5 से 2 साल तक जब तक पोजेशन नहीं मिलता आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्ड रहेगी। ये मैं आपको बता दूं कि जब तक आपको पोजेशन नहीं मिलता ये फ़ाइल स्ट्रक्ड रहेगी। फ़ाइल प्रॉफिट पे नहीं बिकेगी, फ़ाइल लेवल पे भी नहीं बिकेगी। अगर आपके पास एक पार्क व्यू सिटी ओवरसीज़ ब्लॉक 50 लाख वाली फ़ाइल है, 7.5 लाख आप डेवलपमेंट चार्जेस भी पे कर देते हैं, पोजेशन भी अप्लाई कर देते हैं, तो वो आपकी 57 लाख 58 लाख या 60 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है वो स्ट्रक्ड है, उसका कोई पुरसान हाल नहीं है तब तक जब तक प्लॉट ना मिले। और डी ब्लॉक में 1.5 से 2 साल लगेंगे प्लॉट मिलने में, और ये पोजेशन आप कंडीशनल ही अप्लाई करेंगे तब भी आपको जो है ये मिलेगा जल्दी पोजेशन। उसके बाद तो मेरे ख्याल से कंडीशनल के बाद भी जो है अगर अनकंडीशनल करें तो शायद बिल्कुल ही ना मिले, और तब तक इन्वेस्टमेंट स्ट्रक रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 लाख रुपया अगर साया हुआ है 3-4 सालों से, तो समझे 2-3 साल हो रहा है। व्हाट इज़ द बेटर अपॉर्चुनिटी? मैं क्या समझता हूँ, मैं बेटर अपॉर्चुनिटी समझता हूँ सेटलमेंट बनाए, बी और सी में कोई प्लॉट की सेटलमेंट बनाए। वो इस तरह नहीं मिलेगा आपको कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ लैंड अगर क्लियर है, डेवलपमेंट चार्जेस आप क्लियर कर दें और सोसाइटी आपको बी और सी में प्लॉट दे दे, वो नहीं होगा। सोसाइटी अब डी में ही दे रही है, सोसाइटी के पास बी और सी के प्लॉट की लोकेशन नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ सेटलमेंट्स मार्केट में ऐसी हैं जिनके पास बी और सी के प्लॉट्स हैं, आपके साथ सेटलमेंट बन सकती है, लेकिन आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो पे करनी है। अभी जो प्लॉट की प्राइस है, जो करंट मार्केट वैल्यू ऑफ प्लॉट की, जो पोजेशनेबल प्लॉट की प्राइस है वो ज़्यादा है, वो फाइल की प्राइस नहीं है। अभी इस वक्त जो फाइल की प्राइस है, प्लॉट की प्राइस है ओवरसीज़ ब्लॉक की, वो 70 लाख रुपये की वैल्यूएशन है। 70 लाख रुपये की कैसे वैल्यूएशन है कि 70 लाख रुपये का प्लॉट, उसके ऊपर 60 लाख रुपये लगा कंस्ट्रक्शन का, 1 करोड़ 30 लाख का पड़ा। अभी भी लोग 1.5 करोड़ पे डिमांड कर रहे हैं। कोई भी स्ट्रक्चर आपको 1.5 करोड़ से नीचे नहीं मिलता। एक बना बनाया घर आया 2 करोड़ रुपए का मिल रहा है ओवरसीज़ ब्लॉक में, बी ब्लॉक में। तो ओवरऑल प्लॉट की वैल्यू 70-75 लाख रुपए हो चुकी हुई है। अब आपको अगर बी और सी में प्लॉट चाहिए तो आपके फाइल में जो पेमेंट पेड है और ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ये आप कैश में पे करेंगे, और ये मार्केट से सेटलमेंट बनेगी। फाइल के साथ आप कैश पेमेंट देंगे और आप प्लॉट ले लें बी और सी में, फ़ौरन बना लें, आप फ़ायदे में रहेंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रक नहीं होगी। आप अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रक नहीं है, आप वेट करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रक नहीं है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, योर इन्वेस्टमेंट इज नॉट स्ट्रक्ड। बाहर मार्गला इनक्लेव आ रहा है, अभी भी वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बने 1.5 करोड़ रुपये लोग डिमांड कर रहे हैं और बिकते हैं उनके। प्लस अभी जो घर बने 2-2 करोड़ रुपये डिमांड है, 70-75 81 का तो बिकेगा ही ना, पड़ा कितने का हुआ है। तो ये पोजेशनेबल चीज़ है, और मार्गला इनक्लेव के आने से पोजेशनेबल प्रॉपर्टी साल 2 साल में और बढ़ेगी। बट अगर आपने फाइल ही छोड़ दी जब तक पोजेशन न मिला, अगेन यू विल बी इन ट्रबल। मेरी राय के मुताबिक अगर आपके पास ऐसा कोई केस मौजूद है, आपसे रब्ता करें। यू हैव टू पे द ड्यूज़, यू हैव टू पे द डेवलपमेंट चार्जेस, यू हैव टू पे द रिमेनिंग ड्यूज़। बट कोशिश करें कि आपकी सेटलमेंट बी और सी में बने। बी और सी में सेटलमेंट आपकी ओरिजिनल प्राइस पे नहीं बनेगी, आपको जो डिफरेंस है वो कैश में पे करना। अदरवाइज अगर आप वो पे नहीं करना चाहते तो आप डी ब्लॉक में ले सकते हैं। आपको अपने डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाने हैं, आप डी ब्लॉक में अपना पोजेशन अप्लाई कर दें, साल 1.5 साल में मिल जाएगा पोजेशन, प्लॉट नंबर लग जाएगा। लेकिन फाइल तब तक नहीं बिकेगी जब तक प्लॉट नहीं मिलता। फाइल बेचेंगे, फाइल नुकसान में है, पोजेशनेबल प्लॉट नुकसान में नहीं है। अब जो बंदा अपना स्ट्रक्चर बेच रहा है वो नुकसान में नहीं बेच रहा ना, वो तो प्रॉफिट में बेच रहा है, उसको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा ना। ही इज़ इन द प्रॉफिट, ही इज़ नॉट इन एनी लॉस। उसका 40-45 लाख की फाइल ली, 60 लाख ऊपर लगा दिया, करोड़ पे लग गया, 1.5 करोड़ डिमांड करें, एक 20 में भी बेचे, प्रॉफिट में ही जा रहे हैं ना, नुकसान तो नहीं कर रहे। तो दिस इज समथिंग मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप जो है इसको यूँ फॉलो करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें। अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करेंगे तभी आपको आने वाले टाइम पे फ़ायदा मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।